यह कहानी शुरू होती है एक पुराने समय से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था नवहाट। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान थे। देखने में गांव बेहद शांत और सुखी लगता था, मगर उस पर एक खौफनाक साया मंडराता रहता था, जंगल का सिंह। वह सिंह बहुत विशाल और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर महिलाएं और बच्चे कांप जाते थे। गांव वाले कहने लगे थे कि यह सिंह पहले से ही कई इंसानों का शिकार कर चुका है। अब उसका लालच बढ़ता जा रहा है। हर कुछ दिन पर कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला पेड़ों के बीच से गायब हो जाता। डर का माहौल छा गया। सूरज ढलते ही सब घरों में कैद हो जाते। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था, विनय। वह दुबला पतला, साधारण कपड़ों वाला और हाथ में कुल्हाड़ी लिए रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। विनय बाकी लोगों से अलग था। डर तो था, पर वह मानता था कि डर के कारण किसी ने अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी पत्नी गीता कई बार कहती, विनय, तुम पागल हो क्या? सभी गांव वाले जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहां क्यों जाते हो? विनय शांत मुस्कुराकर कहता, डरना जरूरी है, पर डर से काम छोड़ने से जिंदगियां ठहर जाती हैं। दिमाग से काम लें तो रास्ता मिल ही जाता है। हालात बिगड़ते गए और बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। बहुत बहस हुई, शेर सिंह को मार डालें या गांव छोड़ दें। पर दादा लोग बोले, यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, छोड़कर कहां जाएंगे। पंचायत बेनतीजा चली गई और सब ओर भय। विनय को यह सब देखकर बेचैनी हुई। क्या सचमुच केवल डर कर भाग जाना ही उपाय है? क्या चालाकी से कुछ बदल नहीं सकते? उसने रात भर योजना बनाई। विनय को पता था कि केवल ताकत से सिंह को हराना असंभव है, पर सिंह की एक कमजोरी थी, घमंड और आलस। विनय ने सोचा कि वही ताकत उसे मात दे सकती है। अगले दिन विनय फिर जंगल गया। जब वह लकड़ियां काट रहा था, झाड़ियों में एक खड़खड़ाहट हुई। सुनहरी आंखें चमकी और सिंह निकला। सिंह गरज कर बोला, यह जंगल मेरा है, किस हिम्मत से कदम रखता है? विनय का दिल तेज धड़क रहा था, पर चेहरे पर वह शांत था। विनय ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, यह जंगल आपका है, मैं बस अपनी रोजी के लिए आता हूं। फिर उसने प्रस्ताव दिया, यदि आप चाहें, मैं रोज आपके लिए शिकार ले आता हूं, ताकि आपको खुद मेहनत न करनी पड़े। बस आप मुझे छोड़ दीजिए। सिंह को यह विचार भा गया। आलस्य और लालच में उसने विनय से समझौता कर लिया। अगर रोज शिकार न मिला तो विनय उसका शिकार होगा, वरना वह विनय को छोड़ देगा। विनय आबाद लौटा और गांव वालों ने हैरानी से देखा कि वह सचमुच रोज जंगल जाकर लौट आता है। कुछ लोग शक करने लगे। कुछ बोले कि विनय शेर का पाला पड़ा रहा है, पर विनय ने धैर्य से अपना खेल खेलना जारी रखा। वह जानवर, बकरी और कभी कभी सुअर लेकर जाता और सिंह को खिलाता, ताकि गांव पर से मौत का खतरा कम नजर आए और लोग सुरक्षित रहें। धीरे धीरे गांव में विश्वास लौटने लगा कि कोई तो है जो हिम्मत कर रहा है। इसका भाग 2 बहुत जल्द आएगा।